राहुल गांधी के हरियाणा चुनाव में 25 लाख वोट चोरी के दावे पर बीजेपी ने जोरदार जवाब दिया। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि राहुल गांधी पागल हो चुके हैं। वे ब्राजील गए थे, उसके बाद फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को गुमराह कर रही हैं। जो फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने अपने कांग्रेस के कार्यालय में जिस प्लानिंग के साथ की थी और जिस प्रकार से ब्राजील महिला का नाम लेके उन्होंने फोटो दिखाए और मीडिया के लोग जो भी असली वोटर तक पहुंचे हैं और आज अखबारों में छपा भी है, मीडिया ने भी दिखाया है, एक चैनल ने पूरी डीवीडी भी दिखाई है किस प्रकार से झूठ का प्रोपगेंडा राहुल गांधी जी ने खड़ा किया। और कांग्रेस के लोग भी जानते हैं क्योंकि सब गांव में रहते हैं, गांव की पृष्ठभूमि को जानते हैं। और पलवल का जो उन्होंने हवाला दिया था, उन्होंने बताया भी है कि हमें पूरा परिवार है और उस परिवार में जितने राहुल गांधी ने बताए उससे ज़्यादा वोटर बताए हैं। वो जिला परिषद का वाइस चेयरमैन है और एक एक परिवार में बहुत सारे हमारे गांव ऐसे हैं। हमारी सामाजिक ताना बाना सिस्टम ऐसा है, बहुत सारे एक ही परिवार की वोट होती है और वो इकट्ठी होती है, एक ही बूथ पर होती है। लेकिन राहुल गांधी को इस चीज़ की जानकारी नहीं है क्योंकि वो विदेश में जाता है, विदेश में घूम के आ जाता है। और वो ब्राज़ील गया था पीछे, लगता ब्राज़ील से लेके आया होगा वो, उसमें हीरोइन बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है। और उसने राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि वो 22 जगह वोट डाल के गई है। कितनी बड़ी झूठ है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने राहुल पर खुलकर निशाना साधा। कहा कि राहुल गंभीर नेता नहीं हैं। मुझे नहीं पता उनके सलाहकार कौन हैं। जिस प्रकार उनके परिवार से 3 प्रधानमंत्री बने, खुद सांसद बने, माता पिता बहन सांसद रही, फिर भी वे डेमोक्रेटिक सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। और मैं आप लोगों को एक सवाल करना चाहता हूं, जब उनको पता था कि वोट चोरी हो रहे हैं, फर्जी वोटें पड़ रहे, तो उसके पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे? कहीं पे कोई शिकायत आई? वो केवल एक बात को लेके बैठे हैं कि एग्जिट पोल ने हमें सरकार बना दी थी। एग्जिट पोल ने तो हमें 75 पार का नारा दे रखा था, हमारे तो 75 पार नहीं हुई, हम तो 40 पर रह गए थे। तो मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस जिस गलतफहमी में जी रही है, और ये राहुल गांधी केवल बिहार चुनाव को देखकर इसने बयान नहीं दिया, ये पूरे लोकतांत्रिक प्रणाली पर हमला करना चाहता है। उस लोकतांत्रिक प्रणाली पर हमला किया है उसने जिस लोकतांत्रिक प्रणाली से उसके परिवार के 4 बाद देश के प्रधानमंत्री रहे, जिस लोकतांत्रिक प्रणाली से वो स्वयं सांसद है, उसकी बहन सांसद है, उसकी माता जी लगातार सांसद रही। ये विदेशी ताकतों के हाथ में खेलकर इस प्रकार के डेमोक्रेटिक सिस्टम को हाईजैक करने की जो साजिश है, कभी जैनजी की बात करके नेपाल का उदाहरण देता है, तो ये लोगों का डेमोक्रेटिक से 10 साल के विपक्ष के कारण का विश्वास उठ चुका है। पर आपका जो पोलिंग एजेंट वहां बैठा हुआ था वो क्या कर रहा था? उसने क्यों नहीं चेक किया? उसने क्यों नहीं चैलेंज किया? उसकी चैलेंज बनती है। अगर एक औरत ही 20 वोटें डालती है तो उसको चैलेंज क्यों नहीं किया उसने? हमें तो ये भी संभावना लग रही है कि जो जाली वोटें हैं ये कांग्रेस ने ही बनवा रखी हैं। कांग्रेस ने ही बनवा रखी हैं रोने के लिए, ताकि अब इनको पता लग गया कि बिहार में ये डूबने जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने तो एक पौंड में डूब के बता भी दिया कि हम डूबने जा रहे हैं। तो अब उसका रोने धोने की ये जो पृष्ठ कथा है उसको तैयार कर। राहुल के आरोपों पर सियासी महकमे में हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी ने वोटों की चोरी का आरोप लगाया, जिसे बीजेपी ने खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।